चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से खास बातचीत की गई, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट योजना पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि किसानों को योजना से फायदा होगा और मूलधन जमा करवाने पर 50% ब्याज में छूट मिलेगी। मृतक किसान के परिवारों को केवल मूलधन जमा करवाना होगा। और इस बार पेपरलेस विधानसभा को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बार पेपरलेस विधानसभा होने वाली है हरियाणा की, और उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार सहकारी जो बैंकों के ऋणी किसान हैं उनके लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है, जिसके तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार लेकर आई है, जिसमें एक मुश्त ऋण अदायगी जो है करने पर किसानों को फायदा होगा। किस तरीके से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का समय रखा गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। उनसे जानेंगे। सर, एक योजना लेकर आई है सरकार 2022 में ही, सहकारी बैंकों का जो कर्जा है किसानों का, उसको लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है स्कीम ये पूरी, इसके बारे में जानना चाहिए। देखो, हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों का हित देखते हुए ये वन टाइम सेटलमेंट लैंड मॉर्गेज बैंक के जो ऋणी हैं उनको लेके आई है। और जिन किसानों ने अपना ऋण 31 मार्च 2022 तक नहीं भर पाए किसी वजह से, उन लोगों के लिए एक ये अवसर दिया है सरकार ने, ताकि अगर मान लो किसान अपना मूलधन जमा कराते हैं तो उनको 50% ब्याज पर छूट मिलेगी और उनका जो पेनल्टी है वो माफ़ होगा और दूसरे खर्चे वो भी माफ़ होंगे। और जो किसान एक्सपायर हो चुके हैं, जो ऋण धारक एक्सपायर हो चुके हैं, उनको 100% ब्याज में छूट मिलेगी। उनको सिर्फ मूलधन जमा कराना पड़ेगा। अगर उनके अभिभावक 31 मार्च तक नहीं जमा करा पाए, 31 मार्च 2022 तक, तो अब उनको एक मौका है कि वो मूलधन जमा कराएं और उनको 100% ब्याज में छूट लें और जो भी पेनल्टी है, जो भी दूसरे खर्चे वो भी माफ़ होंगे। और ये जो इतने जो किसान हैं, जो ऋणी हैं, जिनकी डेथ हुई है, और टोटल संख्या है उनकी 17,863 और 174 करोड़ रुपए उनका मूलधन है और 241.45 करोड़ रुपए ब्याज है और 29.46 करोड़ जो पैनल ब्याज के रूप में कुल राशि 445.29 करोड़ रुपए की बनती है। तो इसमें बाकी को जो ब्याज और पेनल्टी माफ़ हो जाएगा और सिर्फ मूलधन उनको जमा कराना पड़ेगा। और इसी तरह जो हमारी दूसरे किसान हैं, उनके भी 2069 करोड़ रुपए का जो राशि है वो ड्यू है और 73,638 किसान इसमें हैं, ऋणधारी हैं, ऋणी हैं। और मूलधन इसका है 844.91 करोड़, ब्याज है 1111.8 करोड़ और 113 करोड़ इनका जुर्माना का ब्याज है। तो ये सब अगर मान लो ये OTS की स्कीम के तहत इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मूलधन जमा कराएं टाइम पर। और ये स्कीम 2022 जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये कुछ समय के लिए है, जो पहले आओ पहले पाओ की तरह है। जितना जल्दी इसमें फ़ायदा जो किसान उठा लेगा अच्छी बात है। और इसी तरह जो दूसरे ब्याज माफ़ी हैं हमारी, पहले भी ये 2019 में शुरू की थी ये वन टाइम सेटलमेंट, और उसके अंतर्गत भी बैंक को 605.2 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी और 21,881 किसानों को, इसका ऋणी सदस्यों को इसका फ़ायदा हुआ था, जिसमें 181.88 करोड़ रुपए की ब्याज राशि रूप में माफ़ की गई थी और काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ है। और आज भी ये स्कीम किसानों के फ़ायदे के लिए सरकार लेके आई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए हैं, तो इसका फ़ायदा किसानों को उठाना चाहिए। 2019 में सर आपने कहा कि पहले भी सरकार सेटलमेंट स्कीम लेकर आई थी, उसमें भी काफ़ी संख्या में किसानों ने अदायगी की थी। इस बार लगता है उससे ज़्यादा किसान अदायगी करेंगे और फ़ायदा लेंगे स्कीम को। हाँ बिल्कुल, किसान को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, ब्याज माफ़ी मिल रही है, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर किसान उठाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा रिकवरी होगी। इसके अलावा सर एक सवाल मेरा है, विधानसभा का जो सत्र है मानसून का वो शुरू होने जा रहा है,
इस बार खास ये रहेगा, ये विधानसभा रहेगी, उसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया है। किस तरीके से खास रहेगी? हालांकि पेपर रहित करने का पूरा प्रयास है विधानसभा को, लेकिन शुरुआत में शायद पेपर भी रहेगा, ई विधानसभा भी रहेगी। कैसी ये शुरुआत देखते हैं? देखो, बहुत अच्छी मुहिम है ये पेपरलेस विधानसभा होने की। हमारे से पहले भी कई विधानसभा हो चुकी हैं, जैसे हिमाचल है, गोवा है, और भी दूसरी विधानसभाएं हैं जो हो चुकी हैं। अब की बार हरियाणा भी ई विधानसभा की शुरुआत करने जा रहा है। और जब कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें आती हैं। तो शुरू में कोई दिक्कत आएगी तो उसमें सभी लोग विधानसभा के अंदर बताने वाले भी होंगे, और उसके बाद एक दो बार दिक्कत आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि पेपरलेस विधानसभा हो रही है। सड़कों पर कांग्रेस कल थी सर, विरोध प्रदर्शन किए गए कांग्रेस की तरफ से। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी इस बार विधानसभा के सत्र में फिर से कांग्रेस करेगी। कितनी तैयारी सरकार की? देखो, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सरकार का काम है उसका जवाब देना। तो हम भी सरकार पूरी तरह तैयार है उनको जवाब देने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल मेरा सर कुलदीप बिश्नोई को लेकर है। कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कितनी मजबूती मिलेगी और किस तरीके से देखते हैं उनका कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होना? देखो, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी हमें आए हैं, ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और जब कोई नेता पार्टी के अंदर आता है तो कुछ ना कुछ फायदा उसका होता है। तो निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी में आए तो उनसे पार्टी को फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री हैं हरियाणा के। और जिस तरीके से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई गई है सहकारिता विभाग में ऋणी किसानों के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं जिन्हें ऋण अदायगी करनी है वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अपनी ऋण की अदायगी करें और इसका फायदा लिया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं जो डॉक्टर बनवारी लाल है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से विधानसभा सत्र को लेकर तैयार है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार। चले फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।